जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। सबसे पहले जो है स्ट्रिंग, ये हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। स्ट्रिंग क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। जो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैरेक्टर, और जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अब जो आज हमारा ये टॉपिक है, इसमें बेसिकली हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग सीखना है जावा में, हाउ वी कैन हैंडल द स्ट्रिंग। कैरेक्टर जो है हमारे पास उसको हम सिंगल कोट्स में इस तरह से देते हैं, स्ट्रिंग को आप इस तरह से इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है स्पेसिफाई करते हो। तो ये जो है हमारे पास कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन है, और ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा है ये स्ट्रिंग की आइडेंटिफिकेशन है। स्ट्रिंग को बेसिकली स्ट्रिंग हैंडलिंग को हम एरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एरे आप यूज़ करते हो, एरे में मल्टीपल डाटा स्टोर करते हो, वहाँ हमारे पास न्यूमेरिक डाटा यूज़ होता है, चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है। अगर आप उसी डाटा को एज ए कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हो, मोर देन वन कैरेक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कैरेक्टर टाइप एरे जो है दैट कैन बी स्ट्रिंग, वो एक टाइप के स्ट्रिंग है। अब इसमें सबसे पहले है कैरेक्टर। कैरेक्टर वेरिएबल कैन स्टोर सिंगल डाटा लाइक कैरेक्टर दिस। कैरेक्टर सिंबल से ये आइडेंटिफायर है, कैरेक्टर डाटा टाइप है, और ये हमारा कांस्टेंट है। ए जो डाटा है दैट इज कांस्टेंट। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लाइक स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू जो भी वट एवर दे रहे हो आप। टू स्टोर स्ट्रिंग डाटा इनटू जावा वी कैन यूज स्ट्रिंग डाटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अब इसके अंदर हमारे पास जावा में स्ट्रिंग क्लास हमें प्रोवाइड की गई है जिसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें है कैरेक्टर शो इन सिंगल कोट्स लाइक ए। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में आएगा, स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में आएगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जावा प्रोवाइड मैनी लाइब्रेरी मेथड टू हैंडलिंग स्ट्रिंग। जावा जो है वो हमें कई लाइब्रेरी मेथड प्रोवाइड करती है, इनबिल्ड मेथड प्रोवाइड करती है स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए। कल हमने रैपर क्लास किया था। रैपर क्लास में आपने जो है ये लर्न किया था, जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं उनके नेम से ही हमारे पास क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट बना के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जावा के अंदर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्ट्रिंग जो है एक डाटा टाइप भी है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ STRING, और स्ट्रिंग वेरिएबल मैं देता हूँ यहाँ पे, मैंने सपोज करो स्ट्रिंग वेरिएबल दे दिया, ए दे दिया, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा में आ जाएगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे इसने क्या किया है, रैपर क्लास दी यूज़ की है। इसमें क्या किया है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ किया है। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर दे दिया, मेमोरी एलोकेट कर दी। तो दो तरह से हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, एज ए डाटा टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप, सेकंड एज ए क्लास, रैपर क्लास। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है, स्ट्रिंग को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं आएगा, ये कैरेक्टर की फॉर्म में आएगा। स्ट्रिंग को हम एज ए क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैनी मेथड्स आर देयर। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हैश टेबल आ रहा है। हैश टेबल हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ ए कोड फॉर द स्ट्रिंग। अगर मैं आपको किसी नंबर का हैश कोड आपको कहता हूँ शो कीजिए, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप में हमने S1 लिया, इसको हमने स्ट्रिंग जो है स्मॉल लेटर में डाटा दे दिया। अब ए जो है इसका हमने हैश कोड देखना है, तो इसका हैश कोड जो है स्मॉल ए का होता है 97, ये आपको शो करेगा दिस इज़। इसी तरह हमारे पास आता है, जिसको स्काई कोड भी आपने पढ़े होंगे, वो वही चीज़ आती है इसमें। हमने कैपिटल ए में जो है इसका हैश कोड देखना है, तो इसमें वो कैपिटल ए 65 से शुरू करता है। अगर मान लो यहाँ मैं बी कर देता हूँ स्मॉल लेटर्स में बी, तो वो उसका जो है 98 हैश कोड देगा। तो कई जगह हमारे पास जो डाटा है हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास एक प्रोग्राम कई बार बनता है कि लोअर केस टू अपर केस कन्वर्ट करना है, तो वहाँ हम हैश कोड के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। इसी तरह अगर कैप्स में है तो आपके पास अगर बी आपने लिखा है तो उसका नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 66। तो दीज आर द हैश कोड।
अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम जो भी यहाँ पे कैरेक्टर देंगे तो उसका हैश कोड जो है, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी मेथड है जो हैश कोड शो कर रहा है जो भी आप कैरेक्टर स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसका। ये हमारे पास हैश कोड आ गया। जो 97 हमारे पास हैश कोड दिखा रहा है वो इसका दिखा रहा है जो हमने स्मॉल में दिया है, और 65 जो हैश कोड दिखा रहा है वो हमें इसका शो कर रहा है जो कैप्स में हमने दिया है। अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे डाटा चेंज कर देता हूँ, मैंने ए की जगह यहाँ पे बी कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 97 की जगह हमें 98 शो करेगा। दिस इज़ द 98। तो बी कैरेक्टर का जो है हैश कोड इस तरह से हमें यूज़ करना है। तो जब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग करते हैं तो हैश कोड का हमारे पास काफ़ी यूज़ आता है। यहाँ हमने सिंपल हैश कोड जो है यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग अर्थमेटिक। स्ट्रिंग अर्थमेटिक क्या है? जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हम करते थे एडिशन करना, दो स्ट्रिंग को एडिशन करना। अब स्ट्रिंग का एडिशन कैसे होगा? कंकैटिनेट हो जाएगा, इकट्ठा आ जाएगा। आपने दो स्ट्रिंग दी है, एक में राम दी है, एक में सिंह दी है। जब आप कंकैटिनेट करोगे तो कंबाइंड होके आ जाएगा। इस प्रोग्राम में यही चीज़ की है। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक आइडेंटिफायर आई है, एक जे है। दोनों में हमने इसमें डाटा दे दिया जॉन स्मिथ। अब इनको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं। अब ये नंबर तो है नहीं जो सम होके आ जाएंगे, तो आपके पास जो डाटा प्रिंट होगा यहाँ पे वो इकट्ठा आ जाएगा जॉन स्मिथ, वट जो भी आप उसमें लिख रहे हो वो चीज़ कंबाइंड होके आ जाएगी। तो इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखिए हमारे पास स्ट्रिंग कंकैटिनेट होके आ गया। कुछ इसमें ख़ास नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो आता है स्ट्रिंग के मेथड, कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग जो है हैंडलिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है? स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना, स्ट्रिंग एट किस पोजीशन पे स्ट्रिंग है उसकी लोकेशन फाइंड करना, स्ट्रिंग को कंपेयर करना, स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग फाइंड करना, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, स्ट्रिंग को लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट करना, ये सारे हैं। अब इनको वन बाय वन हम प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। यहाँ हमने एक स्ट्रिंग लिया है S1 जिसमें हेलो दिया है, सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास है S2, इसमें भी हेलो दिया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? केस सेंसिटिव है। हमने जावा जो है केस सेंसिटिव पढ़ी है। तो H जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में स्मॉल में है, सेकंड में कैप्स में है। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। हमने S1 को इक्वल मेथड के साथ कंबाइंड किया और इसमें हमने पैरामीटर में पास कर दिया सेकंड वेरिएबल S2। अब इससे क्या हो रहा है? दोनों कंपेयर हो रहे हैं। अगर दोनों का जो कैरेक्टर सेट है इक्वल है तो वो वहाँ पे ट्रू आपको शो करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स शो करेगा। अब इस केस में वो फॉल्स शो करेगा बिकॉज H का जो है वो डिफरेंस है। एक स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास H स्मॉल है, एक में कैप्स है।
तो इसको अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये यहाँ पे फॉल्स देगा। अगर दोनों का डाटा इक्वल कर देते हैं, हम एक जैसा कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको वो ट्रू शो करेगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है, दिस इज़ फॉल्स। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एच जो है कैप्स में कर देता हूँ, सेव इट, तो यहाँ पे हमें ट्रू शो कर रहा है। तो दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करना है, इक्वल मेथड से इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह में। मान लो आपने पासवर्ड जो है केस सेंसिटिव रखे हुए हैं, तो वहाँ पे हम इसको जो है यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हमने यूज़ किए हैं। यहाँ हमने एक स्ट्रिंग बनाया है S1 जिसमें हेलो वर्ड डाटा दिया है, इसको हमने यहाँ इस लाइन में प्रिंट करा दिया, तो आपके पास ये हेलो वर्ड ये जो है प्रिंट हो जाएगी। थर्ड लाइन में, इस लाइन में हमने यहाँ पे जो है इसको एक मेथड के साथ जोड़ा है, स्ट्रिंग को इंडेक्स ऑफ, दिस इज़ ए लाइब्रेरी मेथड, और इसमें हमने पास किया है ओ हमारा जो है किस पोजीशन पे आ रहा है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या मतलब क्या है, मान लो आपने डाटा लिखा है, आपने कैरेक्टर 2 का मतलब है 3, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, तो आपको वो थर्ड कैरेक्टर से लेके 7th कैरेक्टर तक डाटा प्रिंट करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा H और E चला जाएगा, LLO, और बाकी जब तक ये 7 तक जहाँ तक जा रहा है। नेक्स्ट इसमें है रिप्लेस करना, बदलना। हमने जहाँ पे E है वहाँ पे W करना है, तो उसके लिए है रिप्लेस कैसे करना है कोई कैरेक्टर। नेक्स्ट है लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इनको वन बाय वन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एक एक मेथड हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उसका जो है यूज़ हमें समझ आ जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, मैं इनको अभी कमेंट्स में दे देता हूँ। सबसे पहले हम एक मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन में जो डाटा हमने प्रिंट किया है इस लाइन का, लाइन नंबर 7 का, वो प्रिंट हो गया, और इंडेक्स वाला जो है हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है 4। अब 4 क्यों शो कर रहा है, हमारे पास H जो है उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3, O जो है 4 पे आ रहा है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे मैं कोई और कैरेक्टर सर्च करना चाहता हूँ, मैंने सपोज़ करो इसमें E की पोजीशन देखनी है, कैरेक्टर E की, तो हमें ये E की जो पोजीशन है यहाँ पे 1 दे देगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, किसी कैरेक्टर की पोजीशन कैसे हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसमें आता है, अब इसको हम कमेंट में दे देते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हम क्लियर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, इसमें हमने 2 से 7 तक दे रखा है। अब इसको अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है LLOW। तो LL यानी कि हमने 2 लिखा है, तो 0 ये आ गया, और E आ गया 1 पे, और 2 L से आ गया, और उसके बाद जितना भी कैरेक्टर्स हैं W तक जा रहा है वो प्रिंट कर रहा है। तो कोई लाइन है, मान लो आपके पास कोई लाइन डाटा लिखा हुआ है, उसमें आपने कुछ कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो इस मेथड का हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास आता है रिप्लेस करना। अब जैसे रिप्लेस में क्या है, हमारे पास रिप्लेस में हमने E कैरेक्टर को W में कन्वर्ट किया है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट में तो आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, लेकिन सेकंड वाले में आपको जो हेलो है वहाँ E की जगह W रिप्लेस होके मिल रहा है।
वो इस मेथड ने कन्वर्ट किया है। अगर हमने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास है लोअर केस टू अपर केस, छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा, हम हेलो वर्ड इसको कैप्स में दे देते हैं, बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो वो मेरे को आउटपुट जो देगा वो स्मॉल में देगा। इसमें एरर आ गई है, सेमी कॉलम नहीं है, यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया। यहाँ जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से हमें देखिए जो ओरिजिनल हमारा जो है डाटा वो ये है कैप्स में, और जब हमने उसको मेथड के साथ कनकैटिनेट किया है तो उसने स्मॉल में कन्वर्ट करके दे दिया है। इसी तरह इसका रिवर्स भी होता है, इसको आप अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे हेलो वर्ड स्मॉल में लिखा है, इसको हमने कैप्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास इसमें आ गया अपर केस, और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। ये उसने यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया। यहाँ पे उसने हेलो वर्ड जो है ओरिजिनल फॉर्म में दिया है, और यहाँ पे उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि हमने लिखा स्मॉल में हुआ है। तो इस तरह से ये लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें आता है हमारे पास स्ट्रिंग बफर। जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे में हम डाटा स्टोर करते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक एरे था, एक डायनेमिक एरे था। अब डायनेमिक स्ट्रिंग हम जो है वो स्ट्रिंग बफर जो हमारे पास क्लास है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को कैसे आपने डायनेमिक बनाना है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है ए, इसको हमने कुछ डाटा दे दिया। स्ट्रिंग बफर जैसे आपने वेक्टर क्लास यूज़ की थी, इसमें हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग बफर। दिस इज़ द डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें हमने जो है कुछ डाटा पास कर दिया इसके जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ कंकैटिनेट किया अपेंड मेथड। अपेंड हमने मेथड जो है इसका स्ट्रिंग बफर का लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, डाटा ओवरराइट नहीं होता। जो आपका ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर डाटा पड़ा है ABC, उसके नेक्स्ट पे जाके A सेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हेलो सेट हो गया। अपेंड अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो वो ओवरराइट कर देगा, इसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास, हमने यहाँ पे SB इसको प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट में आपको आउटपुट देगा, सबसे पहले देगा ABC, और उसके बाद जो आपने उसमें हेलो ऐड किया है वो चीज़ इसमें हमें प्रिंट कर देगा। अब यहाँ तक जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है वो ये है, लेकिन हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हम चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अपेंड लगाया, हमने बीच में वेलकम भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में एक इंटीजर भी ऐड कर दिया। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ABC हेलो और इसके साथ कंकैटिनेट करके वेलकम भी दे देगा, वेलकम भी दे देगा, और इसके साथ कंकैटिनेट करके 50 भी दे देगा। ये चीज़ हमारे पास इसमें इम्प्लीमेंट होती है। तो स्ट्रिंग को भी आप डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। अब इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ रहा है ABC, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास इसमें जो है हमने इसको अपेंड किया है।
तो ये हमारे पास जो है, इसमें हमने एक जो है मेथड, इसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, रन इट। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ABC। ये हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया है, अब इसकी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हमारे पास इस तरह से ये इस बार। अब इसमें आता है कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कास्टिंग होता है डाटा टाइप कन्वर्ट करना। कास्टिंग के हमारे पास कई मेथड होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक जर्नल सिंपल मेथड उसने दिया है कास्टिंग का। हमने यहाँ पे कास्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है। हमारे पास जो डाटा है वो डबल टाइप में है, या आपका फ्लोट डाटा है मान लो, तो आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम उसके लिए ये कास्टिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पैरामीटर से डाटा जो है हमारे पास इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर x मल्टीप्लाई बाय y, ये z में हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो एक्चुअल में डाटा जो आपका इनपुट में जा रहा है वो है फ्लोट में, डबल में, और उसको हम डेसिमल जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। तो कास्टिंग की प्रोसेस यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखिए इसमें हमारे पास जो है 338 आंसर आ रहा है, जबकि है ये डेसिमल में है, पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स को वो जो है इग्नोर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको कास्टिंग नहीं करते, हम इसको भी जो है फ्लोट में ले लेते हैं या डबल में ले लेते हैं, तो ये आंसर प्रॉपर हमें दे देगा। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो कास्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम डाटा टाइप कन्वर्जन करते हैं। उसको हम सिंपल वे से भी कर सकते हैं, और उसको हम जो है जो मेथड से भी कर सकते हैं। तो आज छोटा सा ही टॉपिक था स्ट्रिंग का। तो उसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग के मेथड्स हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, कास्टिंग प्रोसेस, हैश टेबल, ये सारा जो है इसमें हमारे पास कवर होता है।